नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में, और सरल ब्याज की ये हमारी तीसरी क्लास है। अब तक हमने 2 क्लासें देखी है और दोनों ही क्लासों में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा है कि सरल ब्याज क्या होता है। सरल ब्याज के बारे में सीधी सी बात है, केवल एकमात्र फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो ये है कि सरल ब्याज बराबर जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अगर इसी को मॉडिफाई करके हमने मूलधन को अगर 100 माना है तो ब्याज बराबर 80% होता है, और मैंने कहा था कि बहुत सारी जगह पर ये आपके काम आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि टाइप आपके पास में 5 टाइप का जो प्रश्न है ना, 5वें टाइप के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो हेडिंग में लिख लें आप लोग टाइप 5। यहाँ जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो आपको थोड़े अलग टाइप के रहेंगे, मतलब पिछले टाइप से कुछ न कुछ आपको चेंजेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स खुद बनाते जाएं और रेगुलर पढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। टाइप 5 में उसमें 2 लेवल है, हम लोग लेवल 1 की बात कर रहे हैं, अभी लेवल 1 की बात कर रहे हैं। मतलब पहले टाइप के जो प्रश्न, जो मेन जो टाइप है वो 5वां टाइप है, और उसमें फर्स्ट लेवल के जो प्रश्न हैं वो ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का सरल ब्याज, 10 वर्षों का सरल ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। चलिए ये आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। हम लोग इसमें बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया और क्या जानना चाह रहा है। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, वो कह रहा है कि मुझे, आप लोग तो केवल ब्याज की दर ज्ञात बता दो। क्या कह रहा है कि मुझे ब्याज की दर बताओ, ज्ञात करके बताओ कि कोई राशि जो है, कोई भी राशि जो होगी, किसी राशि पर 10 वर्षों का जो सरल ब्याज जो होगा वो मूलधन का 2/5 गुना होगा। यहाँ जो है ध्यान से देखना कि जो ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 गुना, लेकिन सवाल ये है कि मूलधन क्या है, अब हमें पता नहीं। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मूलधन क्या है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बार बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मतलब कंसेप्ट से बताऊंगा, है ना, कि किस तरीके से हम लोग जो सीखा है बचपन में वो बताऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको उसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट से ही आपका शॉर्टकट बनने वाला है, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और अगर शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर रटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार उसको बेसिक समझते हैं। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ तो हमको मानना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिक। हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मूलधन कितना मान लेते हैं हम लोग, x। अगर मूलधन हम लोग x मान लेते हैं तो सरल ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो यहीं से आपका सरल ब्याज जो है वो हो जाएगा 2/5x गुना। अब क्या कहता है कि समय, क्या बोल रहा है, समय, तो समय सीधा दिख रहा है हमको, 10 वर्ष हमको समय दिख रहा है। अब आपको दर ज्ञात करनी है, क्या निकालना है, दर ज्ञात करनी है कि भाई दर क्या होगा। अब दर ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है कि एक फॉर्मूला ये होता है दर के लिए, अगर हम लोग उस मूलधन वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं तो दर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय।
ठीक है, ये आपके पास में दर का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हमारे पास में मूलधन ये रहा, सरल ब्याज आपके पास में 2/5x है, और आपके पास में ध्यान से देखिएगा सरल ब्याज का ये हो जाएगा, और समय जो आपके पास में 10 वर्ष है। तो इन सब बातों को हम लोग यहाँ रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, दर बराबर, ध्यान से देखिएगा कि दर बराबर आपके पास में हो जाएगा ब्याज। तो मूलधन तो आपके पास में x है और ब्याज जो है वो 2/5x है। तो क्या लिखेंगे, 2/5x इंटू क्या है 100। तो इंटू में क्या कर लिया हमने 100, बटे में जो है वो क्या है आपके पास में मूलधन इंटू समय। तो मूलधन हमने x माना है और समय जो है आपके पास में 10 वर्ष। क्या किसी को कोई दिक्कत? सीधी सी बात है, जो उसने कहा है उस वाले को पूरे को हमने फॉर्मूले में रख लिया। अब आपके पास में इस 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, 5 से 5 2 बार, 5 दूने 10। तो आपके पास में दर जो आ रहा है 2 × 2 यानी कि 4% आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग? सीधा सीधा बात है कि दर जो है 4% आपका आंसर आ जाएगा। वापस से एक बार देखें फटाफट, क्या कह रहा हूँ कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, मतलब वो कह रहा है कि आप दर ज्ञात करो। ठीक है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का सरल ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। कह रहा है कि सरल ब्याज जो भी होगा वो मूलधन का 2/5 गुना होगा। ठीक है, अब हमें मूलधन पता नहीं है। क्या नहीं पता? हमें मूलधन नहीं पता है। तो हम सबसे पहले मूलधन पता करेंगे। तो मूलधन है ही नहीं तो क्या कहाँ से पता करेंगे? तो हमने मूलधन को मान लिया। क्या माना? x। सरल ब्याज कितना हो गया? 2/5x। समय कितना हो गया? 10 वर्ष। तो दर पता नहीं, अब दर ही तो ज्ञात करनी है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ठीक है, अब आपके पास में दर ज्ञात करने के दर के हमने ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, 100 की जगह 100 मूलधन, और आपके पास में समय जो कट रहा काट दिया, तो आपके पास में 4% आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आपने इतना सब कुछ किया, क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में अगर इतना सब कुछ किया तो काम नहीं बनना आपका, सिलेक्शन तो होना ही नहीं, भूल जाना। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप सेकंड मेथड से देखो ध्यान से, जो बाद में हमको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको इसी तरीके से करना है। ठीक है, इतनी जगह काफ़ी है क्योंकि एग्जाम में हमको जगह भी कम मिलनी है। ठीक है, ध्यान से देखना कि ब्याज दर से किस राशि पर 10 वर्षों का सरल ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये जो शब्द कह रहा है इसके ऊपर नोटिस करना आपको, बस यहाँ इन शब्दों पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि सरल ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कौन? सरल ब्याज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वो कह रहा है कि भाई जो सरल ब्याज जो होगा ना वो मूलधन का 2/5 होगा, मूलधन का 2/5 होगा। इसका मतलब हमेशा जो नीचे रहेगा वो का है ना, का के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो रहेगा। इस का के साथ में कौन जुड़ा हुआ? ध्यान से देखना, इस का के साथ में कौन जुड़ा हुआ? मूलधन। तो ये नीचे जो है वो मूलधन रहेगा। ध्यान से देखना इस बात को कि इस का के साथ में जो भी जुड़ा हुआ, अगर सरल ब्याज है सरल ब्याज रहेगा, अगर मिश्रधन है तो मिश्रधन रहेगा। ये का जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमेशा नीचे रहेगा। मूलधन का, इसका मतलब मूलधन आपका 5 है, तो सरल ब्याज कितना हो गया? 2, क्योंकि सरल ब्याज के बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करेगा वो ऊपर रहेगा। तो यहीं से आपके पास में ये 2 जो है वो आपका ब्याज है, 2 क्या है? आपका ब्याज है। तो यहीं से आपके पास में दर जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से देखना कि ये जो आपके पास में 2 जो है वो क्या है? आपका ब्याज है। 2 जो है वो क्या है? ब्याज। तो 2 × 100 बटे में मूलधन जो नीचे है 5 इंटू समय कितना है? 10। ध्यान से देखिएगा कि 2 जो है वो ब्याज है आपका, और आपके पास में ये जो है वो हमेशा मूलधन रहेगा। तो ब्याज इंटू 100, यही तो फॉर्मूला, ध्यान से देखो, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। तो 2 × 100 बटे में 5 मूलधन इंटू में आपका 10। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 दूने 10, 2 × 2, तो आपका 4% आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन ये जो तब समझ में आएगा जब आपने इस सब बातों को समझा है। कब?
जब इन सभी बातों को अगर आप लोग समझ लोगे कि क्या कंसेप्ट है, क्या दिया गया है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे घर पर तो समझ में आएगा। अगर मैं सीधा इसको यहाँ पर कर देता तो आप कहते सर ने उड़ा दिया है, क्या बोलेंगे, उड़ा दिया है, हमें तो समझ में आया नहीं। इसलिए पूरा इन सब चीज़ों को मुझे बताना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। और यही मेरा ऑफलाइन का पढ़ाने का तरीका रहता है। और आप में से अगर कोई ऑफलाइन आपके कोई रिश्तेदार मिलने वाले अगर बाफड़ा में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर बताइएगा, है ना, कि कोई दिलीप गरासिया नाम का कोई सर है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग जल्दी से इसको लिख लेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से लिखिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अभी दो चार प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेकिन अब मैं पूरा डिटेल से आपको नहीं करवाऊँगा, ठीक है। हटाते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्योंकि तीन प्रश्न हम लोग कम से कम तीन प्रश्न तो कराएंगे, तभी आपको अच्छे से डर खत्म होगा अंदर से कि भाई प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अब हम लोग। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सेकंड। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, उसके 1/4 के बराबर हो जाता है तो दर ज्ञात करो। ऑप्शन भी देते हैं, चलिए ऑप्शन भी देते हैं, क्योंकि अब आपके टाइम आ गया है। 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 12%, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है। मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार प्रश्न को पढ़ करके समझना है आपको कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है और वो आपसे क्या जानना चाह रहा है। क्या समझना है कि प्रश्न में क्या दे दिया गया है और वो क्या आपसे जानना चाह रहा है। अगर ये काम आप लोग कर लोगे तो काफ़ी काम आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब तक तो आपने इसको कर भी लिया होगा, है ना। चलो, तो जिन लोगों का हो गया है बहुत बड़ी बात है, नहीं हुआ है डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ में बने रहें आप लोग। कह रहा है कि कोई धन जो है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी कि समय कितना है, बोलो समय कितना दिया गया है, तो समय जो है वो 5 वर्ष दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। 5 वर्ष बाद उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास में समय 5 है, 1/4, मैंने कहा था कि 5 वर्ष बाद उसके, तो किसके, कोई धन, तो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर बात समझना, यहाँ कुछ ऐसा पास में हिंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है एक सरल ब्याज है वो उस धन के,
उस धन के कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो भी धन दे रखा उसका कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये 1/4 जो है ऊपर ब्याज रहेगा और नीचे मूलधन रहेगा। ठीक है, तो आपको निकालना है दर। क्या निकालना है, दर। और दर बराबर हम लोग जानते हैं क्या, ब्याज इंटू 100। तो एक ब्याज है इंटू में 100 बटे में मूलधन कितना है, 4 इंटू समय 5। ठीक है, अब ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 दूने 10 0, और 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 बार। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो आपके पास में दर जो आया वो कितना आया, 5% आया। बोलो दर कितना आया, 5%। तो कोई भी प्रश्न इतना कठिन नहीं है, बस बात ये है कि आप उस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल्दी से इसको लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से लिखें इसको। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। एक और प्रश्न मैं आपको करवाता हूं और फिर इसको ख़त्म करते हैं, अगले टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या है क्वेश्चन। कोई धन, इसको लिखते हैं कोई मूलधन सरल ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन सरल ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। 3/5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। चलिए, ये आपके सामने एक प्रश्न है और मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकेंड का। आप लोग इसमें ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो मैं आपको इसको करवा दूंगा। चलिए, जल्दी से इसमें ट्राई करेंगे आप लोग, जल्दी से इसको ट्राई करेंगे। काफ़ी गर्मी है ना, तो बीच में कभी कभी हवा लेने के लिए पंखा ऑन करना पड़ता है, जो आपको खटपट की आवाज़ सुनाई देगी। ऑप्शन नहीं है अभी, है ना, क्योंकि आवाज़ फिर रिकॉर्ड नहीं होती है। समस्या है आपके लिए, कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है। चलिए, तो हो गया होगा अब तक तो मेरे हिसाब से तो, और अगर आपके हिसाब से अगर नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से कीजिएगा। चलो, ध्यान से देखो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है आपसे। प्रश्न में क्या दिया गया है वो समझना है आपको। प्रश्न क्या कह रहा है, देखना कि कोई मूलधन सरल ब्याज पर उधार दिया गया। कोई भी धन है जो उधार दिया गया है, कौन से पर, सरल ब्याज पर उधार दिया गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। जैसे ही 3 साल होते हैं ब्याज जो है वो 3/5 हो गया। किसका, मूलधन का। यानी कि मूलधन जो है वो आपका नीचे है और ब्याज जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात करो। तो आपके पास फॉर्मूला है, दर बराबर क्या, ब्याज कितना, 3 इंटू में 100 बटे में मूलधन कितना है, 5। ठीक है, ये 3/5 नहीं है, ये ब्याज है और ये मूलधन है। मूलधन इंटू में समय कितना है आपका, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 दूने 10 और 0। तो आपके पास में दर जो आया वो कितना है, 20%।
क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था लेवल 1 में। अभी आपको क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अब तक जो दिया गया है वो साधारण ब्याज और मूलधन के बीच में एक संबंध दिया गया है, ब्याज मूलधन का है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं लेवल 2 में, किस में? लेवल 2 में। जल्दी से आप लोग इसको देख कंप्लीट कर ले, इसको उतार लें। अब फिर हम लोग लेवल 2 की बात करेंगे। जल्दी से लिखिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। अब बात कर रहे हैं सेकेंड लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास में हो सकते हैं। चलिए, लेवल 2 में प्रश्न देखिए ध्यान से। अब जो है, अब आपके पास में मिश्र धन और मूलधन के बीच में संबंध रहेगा। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। अब लेवल 2 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तो मूलधन के बीच में और मिश्र धन के बीच में संबंध रहेगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि मिश्र धन जो होता है उसमें मूलधन के साथ में ब्याज भी जुड़ा रहता है। क्या रहता है? मिश्र धन में मूलधन के साथ में ब्याज भी जुड़ा रहता है। तो आपको इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जब भी मिश्रधन की बात करेंगे उसमें से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा, और जैसे ही ब्याज आया, अभी हमने जो सीखा है उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो और क्लियर हो पाएगा हमसे। तो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न किस प्रकार से है? क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप लोग। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, अपने की 5/4 गुना हो गई। तो ब्याज दर ज्ञात करो। चलिए, ये प्रश्न है, बस इस प्रश्न को पढ़िए, तब तक मैं अपने स्याही भरता हूँ। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न को आप लोग समझेंगे तो काफ़ी कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। बस प्रश्न को आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर कुछ नहीं होना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें, है ना। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, उसको समझिएगा एक बार अच्छे तरीके से। चलिए, पढ़ लिया होगा आपने प्रश्न। क्या है प्रश्न? कोई धनराशि जो है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, क्या कह रहा है कि एक धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से उधार देते हैं। कोई भी धनराशि जो है हमने उधार दी है। क्या बोला कि भाई धनराशि जो है हमने सरल ब्याज के हिसाब से उधार दी, तो वह 3 साल में, कितने साल में कि भाई 3 साल में अपने 5/4 गुना हो गई। इसका मतलब कोई राशि दी तो 3 साल में उसकी 5/4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मूलधन भी है और उसमें ब्याज भी जुड़ गया है, मूलधन भी है और ब्याज भी जुड़ गया। तो ध्यान समझना कि जब भी आपके पास में यहाँ पर इस प्रकार से, कैसे कि 5/4 दिया हुआ है, ध्यान समझना कि जब भी मूलधन, तो हमेशा नीचे क्या रहेगा, आपका मूलधन ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मूलधन के साथ में तुलना कर रहे हैं। तो ये मूलधन है और ऊपर जो है वो क्या है, आपका मिश्रधन है। ठीक है, ऊपर क्या है आपके पास में, मिश्रधन। तो ऊपर वाला जो भाग है वो मिश्रधन है और नीचे वाला भाग जो है आपका मूलधन है।
तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि भाई हमको ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो मिश्र धन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं मिश्र धन का लगाने के लिए कि दर निकाल लें। तो इस मिश्र धन में से अगर हम लोग मिश्र धन में से, ध्यान समझना कि मिश्र धन में से अगर हम लोग मूलधन को माइनस कर लें, मिश्र धन में से मूलधन को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ब्याज आता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ध्यान से देखना कि ब्याज जो होता है वो मिश्र धन में से मूलधन को घटाने पर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब मिश्र धन हमारे पास में 5 है और मूलधन 4 है। क्या बात समझ पा रहे हो? मिश्र धन कितना है, 4 है। मूलधन कितना है, सॉरी, मिश्र धन कितना है, 5 है और मूलधन कितना है आपका, 4 है। मिश्र धन 5, मूलधन 4। तो आपके पास में ब्याज कितना होगा? भाई मेरे पास में 4 रुपये थे, मैंने किसी को दिए और वो 5 रुपये हो गए। मेरे पास में 4 रुपये थे, मैंने किसी को उधार पे दिए हैं, अब 5 रुपये हो गए या 5 रुपये वो मुझे लौटा रहा है, तो ब्याज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ब्याज तो 1 रुपया है। बस सीधी सी बात है ये, इतना सब कुछ इसमें उलझना नहीं है ना। बस समझाने के लिए मैंने इतना आपको लिख करके बता दिया है कि क्या चीज़ है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/4 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि 5 जो है ऊपर वाला भाग है वो मिश्र धन है और नीचे वाला भाग जो है आपका मूलधन है। उस कंडीशन पर आपके पास में ध्यान से देखना कि दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करना है तो आपके पास में, आप चाहो तो इसको एक बार लिख सकते हो कि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन बट्टे में मूलधन इंटू क्या हो जाएगा, 100 बट्टे में क्या हो गया, समय। एक बार लिख सकते हो, वैसे यूज़ नहीं करना है ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले से भी काम चल रहा है आपका ऑटोमेटिक, इसको यूज़ नहीं करना है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ध्यान से लिखना, 5 मिश्रधन है, 4 मूलधन है। 5 में से 4 घटाओगे बोलो कितना, 1। 5 में से 4 घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे बोलो 1 इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका हमेशा नीचे रहेगा, तो 4 इंटू में समय कितना है, तो 3। ठीक है, तो 4 से ये कट गया कितनी बार, 25 बार, तो 25/3, या फिर अगर 3 का भाग दो, 3 7 21 और 3 8 24, 8 सही 1/3% इसका दर आ गया। बोलो कितना आ गया, 8 सही 1/3% जो है वो इसका दर प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसको लिखिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने इसको लिख लिया होगा अब तक। तो बस इतना ध्यान रखना है कि मिश्रधन जब दिया रहेगा तो मिश्रधन में से आपको मूलधन को घटाना है, तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे एक बार, क्योंकि तरीका हमारा वही है और कोई तरीका तो है नहीं। क्वेश्चन मैं बोलूँगा तो आप लोग वैसे ही ना लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सेकंड है अभी। रमेश ने सुरेश को कुछ धन ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। 4 वर्ष के लिए उधार दिया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अवधि के अंत में सुरेश ने
6/5 गुना धन वापस किया, 6/5 गुना धन वापस किया, तो प्रश्न कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करो। क्या कह रहा है? ब्याज दर ज्ञात करो। चलिए, तो ये आपके पास में प्रश्न है, आपके सामने सीधा सा प्रश्न है। मैं आपको वही 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ बस सोचने के लिए कि आप इसको सोचेंगे कि भाई किस क्या दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है, क्योंकि ज़रूरी है ये सब चीज़ें, है ना। अगर आप लोग नहीं सोच पाते हो तो फिर कोई मतलब है नहीं। क्या कह रहा हूँ? अगर आप लोग ये सोच नहीं पाते हो तो फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर, है ना। ठीक है, तो सोचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्या सोचना? कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बोलो, क्या सोचना है? कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से हो सकता है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि क्वेश्चन किस प्रकार से होना है। चलो ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन ब्याज पर दिया। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया आपको? बोलो, समय कितना दिया गया है? तो समय आपको दिया है 4 वर्ष। ठीक है, एक बार मैं लिखता हूँ बस। तो अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। तो ये 6 जो है आपका मिश्र धन है और 5 जो है आपका मूलधन है। वैसे एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मिश्र धन कितना है? तो आपका 6 है और मूलधन कितना है आपका? 5 है। मूलधन कितना है? 5। तो ब्याज बोलो कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? तो 6 - 5 तो बोलो कितना? 1। ब्याज कितना? 1। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको तो ज्ञात करना है दर ज्ञात करना। बोलो, क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ नहीं उखाड़ना है। दर बराबर होता है क्या? तो आपके पास में ब्याज इंटू क्या? 100 में मूलधन इंटू समय। बस। तो जैसे ही आपको दर निकालना पड़े तो आप लोग ब्याज 1 × 100 मूलधन कितना है आपके पास में? तो आप कहेंगे सर 5 था मूलधन। तो 5 × समय 4। 5 × 4 20, 20 × 5 100। तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इस टाइप को ख़त्म करेंगे, टाइप 5वें को। जल्दी से लिखिए इसको। सीधा सा प्रश्न है, इस प्रश्न में इतना कोई खास है नहीं, लेकिन कंसेप्ट एक बार आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग एक्स्ट्रा किताब से क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? कि आपके पास में जो भी गाइड अवेलेबल है, जो भी किताब पड़ी हुई है, इसको एक बार सीख लें और फिर यहाँ से देख करके वहाँ पर सवाल सॉल्व करें। मैं जितने भी टाइप होंगे 15, 20, 30 जो भी टाइप बनते हो, मैं आपको सभी प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगना चाहिए कि ये काम बाकी रह गया था, ये कोर्स बाकी रह गया था। और भी एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो यूट्यूब पे आप मुझे सर्च कर सकते हो दिलीप गरासिया करके। ठीक है, दिलीप गरासिया सर लिखोगे आपको तो यूट्यूब पर मेरे चैनल मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, और फिर इस टाइप का एंड हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न हम लोग देख रहे हैं इसमें, टाइप 5वें में। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अलग टाइप का है। पांचवा नहीं, तीसरा क्वेश्चन है ना, देख लेना, क्योंकि क्या वो लिखने की आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि पेज में अलग नंबर लिखा हुआ है एक्चुअल में। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के
बाद, ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात, मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो, 10:12 हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन भी देख लो ध्यान से। ए ऑप्शन है 12%, ऑप्शन बी जो है वो 16%, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 18% और डी आपको दिया गया है 20%। चलिए आप कुछ सोचिए, उसी टाइप का प्रश्न है, बस ऑप्शन में कुछ चेंज कर दिया, ऑप्शन में नहीं बस सिर्फ लैंग्वेज में चेंज किया है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने सोल्व हो जाएगा। चलिए मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकंड का, सोचिए इसको। चलिए हो गया होगा अब तक तो, हुआ या नहीं हुआ? चलो हो जाना चाहिए ना, ठीक है। अब कहेंगे कौन सर, सर आपने तो पहले तो बटे वाला करवा था, अनुपात है ना, तो सीधी सी बात बता रहा हूँ कि अनुपात और बटे का एक ही मतलब है। ध्यान समझना कि जैसे मैंने कहा कि भाई 5/3 कहा, या आप इस 5/3 को लिख सकते हो 5:3। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ अलग बात दे रखे, ध्यान से देखना कि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, यानी कि ये जो आपके पास में है वो मूलधन रहेगा। पहला वाला मूलधन दे रखा, उसने खुद ने कहा है मूलधन है, और ये वाला जो है बाद वाला जो है वो क्या है आपका मिश्रधन है। ध्यान समझना, अभी ये 5 और 3 क्या मैंने अपने मन से लिया है ना, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं किया है, ठीक है। तो पहले वाला क्या है आपके पास में, ये जो है आपके पास में ये 10 जो है वो मूलधन है और 12 जो है वो क्या है मिश्रधन है। उसने कहा ना कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, यानी कि पहले मूलधन और बाद में मिश्रधन, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है। तो मूलधन 10 रुपये थे, जब 10 रुपये दिए हैं किसी को तो उसने 12 रुपये लौटाए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमने 10 रुपये दिए हैं और सामने वाले ने जब लौटाए तो 12 रुपये लौटाए हैं। तो कितना रुपया कमाया भाई, 10 तो हमारा था, हमने किसी को दिया, उसने हमें लौटाया कितना, 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो ब्याज कितना हो गया, 2 हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बस इतनी सी बात थी। कितनी बात थी? बस 2 रुपये की बात थी। तो आपके पास में दर ज्ञात करनी है, बोलो क्या ज्ञात करनी है, दर। और हम जानते हैं कि भाई दर का मतलब ये हुआ कि ब्याज बोलो कितना, 10 रुपया दिया, 12 उसने लौटाया, तो 2 रुपया। ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया इंटू में 100 बटे मूलधन आपने कितना दिया था 10, इंटू कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। 0 से 0 कट गया, तो दर जो आया है आपके पास में वो 20% आया। दर कितना आया, 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। जल्दी से इसको लिखिए और हम लोग अब बढ़ते हैं इसका और भी आगे। कहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, है ना, एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप होमवर्क में कर लेंगे इसको कि नहीं देता हूँ, बहुत है यार 3 क्वेश्चन, फिर ज़्यादा टाइम ख़राब होने का मतलब तो है नहीं। चलिए यहाँ तक ख़त्म है हमारा टाइप 5। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 6 की ओर बढ़ना है हमको। कहाँ बढ़ना है बोलो, टाइप 6 की ओर बढ़ना है। तो टाइप 6 की ओर बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट जो है वो समझने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हमारा काम हो जाएगा
लेकिन मेरे पेज कहाँ गायब हो गए वो मुझे नहीं मिल रहे हैं भाई। चलो, कहाँ गायब हो गए पेज। चलो, तो अभी भी कुछ मैटर जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा। अब मिल गया। अब क्या हुआ है, मिल गया। ठीक है, तो टाइप 6 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 6। 6 टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ सिर्फ एक ही लेवल है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा मगजमारी होने वाली है इन क्वेश्चनों में। चलिए, लेकिन हम लोग छठा टाइप आज ख़त्म करेंगे इस क्लास में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चलो, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। छठे टाइप के क्वेश्चन देखिए एक बार। अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी आपको, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन ये पेज कहाँ वापस चला जाता है बार बार। चलिए ध्यान से देखिए, छठे टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। यहाँ जो आपके मिश्रधन जो है वो अलग अलग रहेंगे। मिश्रधन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और अलग अलग किस प्रकार से रहने वाले हैं वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आपके सामने क्लियर हो जाएगा अभी। क्या है क्वेश्चन कि ब्याज, क्या कह रहा है, प्याज नहीं ब्याज, ब्याज की किस दर से, ब्याज की किस दर से कोई धन, कोई ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न है और आपके सामने ऑप्शन भी देते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 8%। ठीक है, ये प्रश्न है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सिर्फ इस प्रश्न को देखना है और इसको पढ़ना है। क्या करना, सॉरी, इसको देखना है और क्या करना है, इसको पढ़ना है कि क्या दिया गया है और वो हमसे क्या जानना चाह रहा है ना, क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, बस ये समझ लेना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगर ये पता कर लिया कि वो हमसे पूछ क्या रहा है तो आपका काम बन जाएगा। और अगर ये पता नहीं कर पाए कि वो क्या जानना चाह रहा है तो भूल जाना कि आपका काम बन पाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हो, है ना। तो वो समझ पाने के लिए वो समझना ज़रूरी है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो कहना चाह रहा हूँ कि आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्या करना है, प्रश्न पढ़ करके ही प्रश्न समझ में आएगा। प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए मैं समझाता हूँ, है ना। अगर नहीं आया तो मैं समझाता हूँ कि ब्याज की किस दर से, अच्छा कोई धन जो होगा, कोई धन होगा किसी दूसरे आदमी को देते हैं। कोई भी धन है, 4,000 रुपये, 2,000, 10,000, 50,000, जितना भी कोई भी धन है वो दूसरे आदमी को देते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि कोई भी धन जो है वो दूसरे आदमी को देते हैं। तो कह रहा है कि वो धन जो है वो 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 928 रुपये होता है और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो इसका मतलब भाई किस हिसाब से इतना हो रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि भाई किस हिसाब से 992 हो रहा है और 928 हो रहा है। तो वो कौन सी ब्याज की दर होगी, इसकी कौन सी, किस, अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, किस हिसाब से इतना हो रहा है। ठीक है, तो चांस देखना। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मूलधन क्या है। दर ज्ञात करने के लिए मूलधन का पता होना ज़रूरी है, ब्याज का पता होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें दिख नहीं रही। इसका मतलब प्रश्न में ही कुछ न कुछ दिया हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं कि प्रश्न में ही कुछ न कुछ तो हिंट होगा, बस हमें समझना है। ध्यान से देखो, इसने कहा है कि 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन।
अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि पहली बार है इसलिए लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग नहीं लिखेंगे। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 928। अगला कितना है? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष का मिश्र धन, 6 वर्ष का मिश्र धन, तो ये कितना है? 992। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 928 है, और 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 992। ध्यान समझना कि अगर हम लोग सरल ब्याज की बात करते हैं, अब जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सरल ब्याज की बात करते हैं तो सरल ब्याज में पहले साल का जो मूलधन है वही मूलधन आपका दूसरे साल का रहेगा, दूसरे साल का जो मूलधन है वही तीसरे साल में, वही आपका चौथे साल में, पाँचवें साल में, चाहे कितने भी साल हो। ध्यान सुनना, चाहे कितने भी साल हो, पहले वर्ष में जो मूलधन होगा वही बाकी के सालों में भी मूलधन वही रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सरल ब्याज। बात समझ में आ रही है? तो सरल ब्याज में मूलधन कभी भी नहीं बदलेगा, ये पहली बात। क्या ध्यान रखोगे कि सरल ब्याज में मूलधन जो है वो किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं बदलेगा। दूसरी बात, सरल ब्याज में सरल ब्याज हमेशा हर एक साल का समान होगा। पहले वर्ष में अगर 500 रुपये ब्याज मिल रहा है तो दूसरे वर्ष में भी आपको 500 रुपये ही ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी आपको 500 रुपये ही ब्याज मिलेगा, चौथे वर्ष में भी आपको 500, क्योंकि मूलधन वही है। मूलधन बदल नहीं रहा है तो ब्याज भी नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हो? मूलधन अगर नहीं बदलता है तो ब्याज भी नहीं बदलेगा। तो पहले वर्ष का जो मूलधन होगा और जो ब्याज होगा वही अगले वर्ष का मूलधन होगा, वही ब्याज होगा। वो अगले सालों का 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा जुड़ करके हमको अलग अलग दिखता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि 4 साल का जो मिश्रधन जो है, अब प्रश्न पे आ जाओ, 4 साल का जो मिश्रधन है वो 928 है, तो इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि मूलधन कितना और ब्याज भी कितना है। अगला 6 वर्ष का मिश्रधन है वो 992 है, इसमें भी पता नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन दोनों को हम लोग यूज़ करके एक नई बात निकाल के सकते हैं कि 4 और 6 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 साल का और 6 साल का। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? तो 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का जो आएगा वो आपका ब्याज आएगा, 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि भाई मूलधन को बदलना नहीं है, मूलधन तो आपका बदलना नहीं है, इसका मतलब जो बदलेगा वो कौन? ब्याज। तो आपके पास में यहाँ पर आपको घटाना है 992 में से 928, क्योंकि ज़्यादा होगा, ज़्यादा साल होंगे तो ब्याज भी ज़्यादा होगा, तो 6 साल में ज़्यादा ब्याज होगा और 4 साल में कम ब्याज होगा। तो जो बड़ी संख्या उसमें से घटाओगे तो 2 4 तो आपके पास 4 64, तो आपके पास में 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? तो आपको हो गए 64 हो गया। 2 वर्ष का ब्याज 64 है, तो अब आपके पास में 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बोलो कितना होगा? तो आप कहोगे कि 64 में भाग लगा दोगे, बोलो किसका? 2 का। 64 में 2 का भाग लगाओगे तो 1 वर्ष का ब्याज आपका आएगा 32। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 32। ठीक है, चलिए तो अब हमने निकाल दिया कि भाई 1 साल का ब्याज कितना है, सीधा दिख रहा है। 1 साल का जो ब्याज है वो 32 है। बोलो कितना दिख रहा है हमको? 1 साल का जो ब्याज है वो हमारे पास में 32 रुपया आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 1 साल का ब्याज हमारे पास में कितना है? 32 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें 1 साल से कोई लेना देना ही नहीं। ध्यान से देखो, 1 साल का हमें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उसने तो 4 वर्ष का क्या रखा है। अगर 1 साल का 32 है, 1 साल का ब्याज जो है वो 32 है, तो 4 वर्ष का कितना हो गया? तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? 4 × 32। तो बोलो कितना हो गया? 4 × 32 करोगे तो 128। 4 साल का जो ब्याज है आपके पास में, बोलो कितना हो गया? 128 हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, प्रश्न बड़ा है। ठीक है, 4 साल का ब्याज 128 है, तो मूलधन अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष में 928 होते हैं। क्या कह रहा है कि भाई 4 साल में जो है ना वो 928 रुपये हो गए। तो हमको खबर है कि 928 में मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब ब्याज खबर पड़ गई हमको 128 रुपये, तो हम लोग क्या करते हैं, मूलधन निकालने के लिए 928 में से 128 घटाते हैं, तो आपके पास में 800 रुपये आ जाएगा। बोलो कौन? मूलधन। मूलधन कितना आ गया? 800 रुपये आ गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मूलधन जो है आपके पास में 800 रुपये आया। अब
आपको निकालना है ब्याज की दर। अब जो है मेन मुद्दा अब है, तो अब दर ज्ञात करना आसान है। अब दर ज्ञात कर सकते हो। दर बराबर क्या होता है? ब्याज। दर बराबर क्या होता है? ब्याज। ब्याज कितना है? आप चाहो तो 1 साल का कर लो, 32 इंटू 100 बटे में मूलधन 800 इंटू समय कितना? 1 वर्ष। क्योंकि 1 साल का ब्याज गिनेंगे तो 1 लिखेंगे, अगर 4 साल का ब्याज लिखेंगे तो समय 4 लिखेंगे, इतना ध्यान रखना। तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 4, तो आपके 8 चौक 32, तो 4% आपके पास में दर आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4%। क्लियर है? एक बार इसको वापस से मैं रिपीट करता हूँ, देख लेना, फिर शॉर्ट में करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको कि भाई ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। ब्याज की क्या दर रखें कि ये इतना इतना हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई 4 साल का जो मिश्र धन दे रखा है उसने, वो कितना है? 928 है। 6 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 992। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 4 और 6, इन दोनों का अंतर होगा, तो आपके पास में 2 वर्ष का ब्याज 64 है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 64 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 64 में 2 का भाग लगाओगे तो 32। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज अगर 32 है तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 4 इंटू 32, तो 128। तो मूलधन कितना हो गया? तो आपके पास में 928 जो ब्याज मिश्र धन था, 928 में से 128 आपने घटा लिया। जैसे ही 928 में से 128 आपने घटाया, आपके पास में 800 रुपये जो आया वो मूलधन आ गया। जब मूलधन आ गया, दर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दर 32 इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू 1, तो 4%। एग्ज़ाम में आपको करना इसी टाइप से है, लेकिन इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार लिख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कितना लिखोगे आप लोग। क्या बोल रहा हूँ मैं? आप कितना लिखोगे वो ध्यान से देखिएगा। कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए ही इतना सब कुछ मैंने डिटेल से बताया है। कुछ कुछ चीज़ें आपको गायब करना होगा, लेकिन तरीका यही रहने वाला है, तरीका नहीं बदलेगा। तरीका बदलोगे तो एक कुछ तरीका दूसरा भी है, लेकिन उसमें आप उलझ जाओगे और गलत कर दोगे। चलिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा हूँ कि हमें एक बार समझ में आ गई, हमको घटाना पड़ेगा, है ना। घटाना किसमें? कि जो ज़्यादा रुपया होगा उसमें से कम वाला घटाना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से क्वेश्चन है। 6 साल का जो मिश्रधन है वो 992 है, तो मैं लिख रहा हूँ 6 साल का मिश्रधन 992। आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है। 6 साल का मिश्रधन 992 और 4 साल का मिश्रधन जो है वो 928। तो यहाँ से आपके पास में 2 वर्ष का ब्याज जो आ गया है ना, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? तो इसमें से ये घटाओगे तो 64 आ गया। अगर 2 साल का ब्याज 64 है तो 4, ये कह रहा है कि 4 साल में 928 हो गया। अगर 2 साल का ब्याज 64 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो 4 का मतलब क्या हो? 2 में मैं किसका गुणा कर लूँ? 2 का, तो ये 4 हो गया। तो इसमें भी मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 128। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 128। ध्यान समझना क्या किया मैंने, अगर इधर से 2 का गुणा किया है तो इस साइड से भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का 2 गुना 4, तो 64 का 2 गुना 128। तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 128। तो अब आपके पास में ध्यान से देखना कि मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो आप लोग क्या करोगे कि 928 माइनस में क्या कर लोगे? 128। तो आपके पास में 800 रुपया जो आया वो मूलधन आ गया। क्या आ गया? मूलधन। अब आपको निकालना है दर। बोलो क्या निकालना है? दर। दर आप क्या करोगे? ब्याज। ब्याज कितना है? 128 इंटू 100 बटे में मूलधन। मूलधन कितना है? 800 इंटू समय कितना है? 4, क्योंकि हमने 128 लिखा है तो 4 साल का ब्याज है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आपके पास में 4 3 12, 4 दूने 8, 8 चौक 32, तो 4% आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसको आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है ना। लेकिन एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल एक शब्द में लिख करके ख़त्म करने के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको।
इस बात को भी दिमाग में रखें आप लोग, है ना। बिल्कुल मजाक में ना चले कि ठीक है हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे, है ना। जो माइंड में अगर ऐसे कुछ ख्याल आ रहे होंगे ना बुरे बुरे, तो निकाल देना भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करने वाले हो, याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देखें जल्दी से, फिर ख़त्म करेंगे इसको। क्या इसके जैसा कोई प्रश्न है क्या? हाँ, इसके जैसा ही है, तो मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि फालतू का पूरा लैंग्वेज लिखूँ मैं परेशान हो जाऊँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्याज की किस दर से, थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं लैंग्वेज में सेम सेट कर देता हूँ इसको, है ना, आपके लिए मेहनत कम। कोई धन साधन ब्याज की किस दर पर 3 वर्ष में 575, तो इसको करते हैं 3 वर्ष में 575, आगे कह रहा है 5 वर्ष में 625, 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन तो यही रख लेते हैं, चलेगा। ऑप्शन हम लोग यही रख लेते हैं, चलेगा। ऑप्शन बस बदल जाएगा अब। चलिए, तो इसको मुझे आप लोग सोल्व करके बताएंगे, और अगर ये हो गया तो आपका ये टाइप ख़त्म, और अगर ये नहीं हुआ तो ये टाइप अभी भी आपके अंदर जिंदा रहने वाला है। अब कुछ ज़्यादा जम गया ऐसा लग रहा बोर्ड पे, ये तो दुश्मन बन गया मेरा, साफ ही नहीं हो रहा भाई। चलिए देखो फटाफट, और इसको ख़त्म करो जल्दी से, इसको ख़त्म करो, है ना। जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे आप लोग, जल्दी का मतलब हो जाना चाहिए भाई। मैंने अच्छे से समझाया है क्वेश्चन, वो भी 2 बार समझाया। कितनी बार समझाया? 2 बार, है ना, 1 बार नहीं, 2 बार समझाया है भाई। और अगर आपने ये भी नहीं किया तो बोलो मैं क्या करूँगा भाई, है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं परेशान हो जाऊँगा। होऊंगा कि नहीं होऊंगा परेशान, हो तो जाऊँगा, ठीक है। ये बी आंसर नहीं है इसका, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन, ब्याज की ऐसी दर बताओ कि कोई धन जो है वो 3 साल में 575 हो गया। ब्याज की दर बताओ कि कोई भी धन जो है वो 3 साल में जो है वो 575 रुपये बन जाता है। अब कह रहा है तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में 625 रुपया हो जाता है, तो वो दर क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको ये कहा था कि ज़्यादा समय है तो मिश्र धन ज़्यादा रहेगा, कम समय है तो मिश्र धन कम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 500 रुपये दिए ने 400 हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, समझ रहे हो। ऊपर ही बढ़ेगा भाई। 1 साल के लिए हो सकता है कि 10 बढ़ रहे हो, 2 साल के लिए 10 और 10 20 बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा समय होगा तो मिश्र धन ज़्यादा होगा। तो इसने कहा कि भाई 5 साल का जो मिश्र धन जो है ना वो 625 है। क्या बोल रहा है कि 5 साल का जो मिश्र धन है वो 625 है। आगे क्या कह रहा है कि भाई, आगे क्या कह रहा है, ऊपर 3 साल में कितना था, तो 3 साल का जो मिश्र धन था वो 575 है। तो यहाँ से आपके पास में 5 - 3 करोगे तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज। बोलो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? तो 625 में से 575 घटाओगे तो 50। अच्छा, 2 साल का ब्याज 50 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे कि भाई 50 में 2 का भाग लगा लो, तो 1 साल का कितना? 25। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 25 हो गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे देखना है भाई। इसने कहा कि 3 साल की बात कर रहा है और 5 साल की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज बोलो कितना हो गया? तो 3 × 25, तो 50 और 25 दिया 75। तो आपको मूलधन ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन कितना? 575 माइनस में 75 करोगे तो आपका 500 हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया? 500। तो अगर मूलधन आपका 500 हो गया है, क्या कह रहा हूँ मैं कि मूलधन अगर 500 हो गया है तो अब आप दर ज्ञात कर सकते हो। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज। ब्याज कितना?
75 इंटू 100 बटे मूलधन 500 इंटू समय। ये 75 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 75 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 इंटू 3 15, 15 चौक 60, 15 5 75, तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका टाइप 6 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग टाइप आगे बढ़ेंगे, टाइप 7 8 स्टेप्स हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने सीखा है टाइप 5 में, ठीक है, 5वां टाइप पूरा देखा हमने, लेवल 1 लेवल 2 और इसमें, ठीक है, तो लगभग हमने 8-10 प्रश्न किए हैं। तो 1 घंटे में एवरेज इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 मिनट का हमारे पास में टाइम रहता है प्रश्नों को समझाने का। एग्ज़ाम में आप कम समय में तब कर सकते हो जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। क्लियर है बात? ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ में, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।